everyone, welcome back to my banking study blog 8. Hope so you all are doing well. सुबह के 7:30 बज रहे हैं, मैं ब्रश कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने पानी गर्म किया और पानी पिया, जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। और उसके साथ ही साथ मैंने टेबल का रिवीजन किया, साथ ही में स्क्वायर एंड क्यूब का भी रिवीजन किया। ये सारे रिवीजन करने के बाद जो मेरे मॉर्निंग के काम है मैंने उन्हें सारा फिनिश किया, बर्तन धुला और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया सभी के लिए, क्योंकि ये दो काम मेरे मॉर्निंग के रहते हैं। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर मैंने अपने सारे काम फिनिश करके मैं यहाँ पर मिनी मॉक लगाने आ गई हूँ। मिनी मॉक मैं यहाँ दे रही हूँ अंडर 247 का, या इसे डेली क्यूज भी बोल सकते हैं। मिनी मॉक देने का एक फ़ायदा ये रहता है क्योंकि यहाँ पे आपका टाइमर दिया होता है और आपको एक फ़िक्स टाइम के अंदर उतने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। प्लस ये जो मॉक है वो बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं और जब आपका अच्छा रैंक आता है तो आप अच्छा फील करते हो, थोड़ा और मेहनत करते हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ बना रही हूँ रसना पी रही हूँ मैं। और मुझे जाना था मार्केट, बट बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत कड़ा धूप किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और जैसे मैंने बताया है कि मेरा कंप्लीट हो गया है कॉन्सेप्ट CINSI का, तो मैं यहाँ बस रिवीजन कर रही हूँ। और रिवीजन के लिए मैं जो यहाँ बुक यूज़ कर रही हूँ महिंद्रा का, जैसे मैंने बताया था। मैं जब भी मैथ्स का कोई टॉपिक कंप्लीट कर रही होती हूँ तो उसका पहले मैं थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट दिया है वो देख लेती हूँ और उसके जितने भी एग्जाम्पल है मैं सारे के सारे सॉल्व करती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मैं टॉपिक वाइज मॉक लगाऊंगी। मॉक लगाने से पता चल जाएगा कि मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाती हूँ और मुझे कुछ न्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने किया लंच, चावल दाल और सब्जी। और लंच करने के बाद फिर मैं निकल गई मार्केट के लिए। बहुत गर्मी था तो मैं छाता लेकर के निकली हूँ और आज मुझे बहुत सारा काम है। तो मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट क्लिनिक से, क्योंकि क्लिनिक में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आपका नंबर बहुत सारे पेशेंट के बाद है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। मुझे वहाँ बहुत देर वेट करना पड़ा, तो मैं अपने साथ PDF रखती हूँ। ये PDF है ओली बोर्ड का, जुलाई के फर्स्ट वीक का। मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा एक करेंट अफेयर एक वीक का रिवीजन। तब तक मेरा नंबर भी आ गया और मैंने चेकअप करवा लिया और मेडिसिन भी ले ली। साथ में वहाँ कुछ रखा हुआ था तो थोड़ा खेल भी लिया। फिर क्लिनिक से निकलने के बाद मैं पहुँच गई स्टेशनरी, जहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना था, पेन और भी, जो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। ये सारे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं घर आई और ट्यूशन के लिए निकल गई। फिर ट्यूशन से आते आते बहुत ही शाम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले निकाला है अपना PDF, जो मेरा एग्ज़ाम है 26 को IBPS क्लर्क का। और मैंने पेन लिया था क्योंकि मेरा पेन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मैं वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती। मैं जितने भी मॉक लगाती हूँ सारा का सारा मॉक मैं पेपर में ही लगाती हूँ, वाइट पेज में ही लगाती हूँ, इसलिए मैंने वाइट कॉपी लिया है। और मैंने ज़्यादा महंगा पेन नहीं लिया है, ये पेन है लिखो फेंको और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें रिफ़िल चेंज करने का टेंशन भी नहीं रहता है, तो मैंने 5 निकाल दिए और 5 रख दिए ताकि मिक्स ना हो जाए। और फिर मैं यहाँ पे आई हूँ मॉक लगाने के लिए IBPS क्लर्क का। ये मॉक नंबर 3 है, ओली बोर्ड का मॉक लगा रही हूँ मैं। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी मॉक लगाएं तो वाइट पेपर में ही लगाएं। हमेशा मैं आप लोगों के साथ ये बात बोलती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में यही होता है और आपका प्रैक्टिस रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक एक सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप देखते थोड़ा थोड़ा के लिए 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन छूट जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही बार हुआ है। और ये जो क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें स्पीड बहुत मैटर करता है। आप 1-2 सेकंड बचा करके 1-2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है, मैं मॉर्निंग में प्री का प्रिपरेशन करती हूँ और जो नाइट में मेरे पास समय बचता है उसमें करेंट अफेयर और मेंस के क्वेश्चन में सॉल्व करती हूँ। और अभी मैंने ये 2-3 दिन से स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने रात का डिनर किया है। डिनर में बना है तड़का और रोटी। और डिनर कंप्लीट करने के बाद जैसे IBPS PO का फॉर्म आया था तो मैंने फिल नहीं किया था। मैं हमेशा सारे फॉर्म लास्ट में ही फिल करती हूँ क्योंकि मुझे सैलरी लास्ट में ही मिलती है ट्यूशन जो मैं पढ़ाती हूँ उसका। तो यहाँ मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ और
लास्ट डेट बचा हुआ है। अगर आप लोगों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो जा कर के फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि 21 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। और इसका टू डू लिस्ट में बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फॉर्म फिल करने के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ करंट अफेयर। तो मैं करंट अफेयर करती हूँ स्टडी IQ से, जो कि एक पेड कोर्स है। गौरव सर का मैंने पेड कोर्स लिया है करंट अफेयर के लिए, और सर ने अगस्त का ज़्यादा करंट अफेयर नहीं करवाया है, तो मैं अगस्त का एक करंट अफेयर रिवीजन कर रही हूँ। लिखने का टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं सुन लेती हूँ, जो मुझे लगता है उसे मेरा कॉपी में लिख करके ही वहाँ कोशिश करती हूँ कि मुझे याद हो जाए। और बहुत ही जल्द IBPS PO का मैं टू डू लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 30 डेज। और अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगता है और PDF में मैं वो प्रोवाइड करती हूँ, और टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, जा करके उसे ज्वाइन कर लीजिए। मुझे जो भी वीडियो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट लगता है मैं उसे टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।